नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। देश सहित झारखंड में छठे चरण के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और मतदाता इस चरण में चुनाव डालने के लिए, अपने वोट को डालने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बेताब हैं और प्रत्याशियों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन हम आज चर्चा करेंगे आखिरी चरण की, यानी 7वें चरण की, झारखंड की, जिनमें 3 सीटें हैं। संताल की ये सीटें हैं अहम सीट की। संताल की जो सबसे अहम सीट है, जो राज्य की उपराजधानी है दुमका, उस लोकसभा सीट पर कैसा है मुकाबला जब जेएमएम की बड़ी बहू सीता सोरेन वहां से चुनावी मैदान में है बीजेपी की टिकट पर, और वहां से बीजेपी ने अपने पुराने जेएमएम ने अपने पुराने साथी, पुराने कार्यकर्ता नलिन सोरेन को वहां से टिकट दिया है। तो ये मुकाबला वहां पर कितना दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है उदय? देखिए, दुमका वाकई में काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है और इससे पहले शिबू सोरेन और जो बीजेपी के सांसद थे सुनील सोरेन, उनके बीच काफी जबरदस्त मुकाबला हुआ था और वो 2009 से शिबू सोरेन को कांटे की टक्कर दे रहे थे। 2014 में वो चूक गए थे, लेकिन 2019 में फिर शिबू सोरेन को हराने में उन्होंने सफलता पाई थी। सुनील सोरेन कद्दावर नेताओं में माने जाते थे और काफी संघर्ष उन्होंने किया था, लेकिन इस बार अंतिम क्षणों में सुनील सोरेन को टिकट की घोषणा होने के बाद सीता सोरेन को ये टिकट दिया गया है और जाहिर सी बात है इसके पीछे एक रणनीति है बीजेपी की जो साफ दिखाई दे रही है। अब सीता सोरेन काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं और जब से उनके नाम की घोषणा हुई है उन्होंने लगातार वहां सघन दौरा किया है और उनके साथ उनकी दोनों बेटियां भी लगातार अपनी मां का साथ दे रही हैं। अब जेएमएम ने वहां पे शिबू सोरेन की जो विरासत है वो नलिन सोरेन के हवाले की है और मुकाबला वहां भी कांटे का है। देखिए, और कल्पना सोरेन पर अभी एक दिन पहले सीता सोरेन ने जो आरोप लगाया है कि उनकी बेटियों पर हमला कराया जा रहा है, उनकी बेटियों को प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद संथाल की सियासी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। अचानक से ऐसा लगता है कि उफान आ गया है। तो अब जैसे ही ये जो छठे चरण का मतदान है ये संपन्न होगा, पूरे झारखंड की राजनीति मान लीजिए कि दुमका शिफ्ट कर जाएगी, दुमका और गोड्डा, क्योंकि ये जेएमएम के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। गोड्डा भी लगातार कोशिश कर रही है, बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि क्योंकि संथाल के साथ अगर दुमका में बड़ी जीत बीजेपी हासिल कर लेती है तो वहां की जो विधानसभा सीटें हैं वो राज्य में भी सरकार बनाने में निर्णायक होती हैं। तो सीता सोरेन की जीत इसलिए भी मायने रखती है बीजेपी के लिए, लेकिन ये प्रतिष्ठा का प्रश्न भी हो गया है जेएमएम के लिए। तो जेएमएम भी चाहेगी कि अपनी पूरी ताकत लगाए कि घर से जो बगावत करके उनकी बड़ी बहू उनके खिलाफ में झंडा बुलंद कर रही है तो उसे मात दिया जाए, ताकि दूसरों तक ये मैसेज जाए। अमूमन अभी तक यही कहा जाता रहा है कि गुरुजी से या जेएमएम से जो भी बागी बनता है या बगावत करता है उसके आगे का सियासी सफर खत्म हो जाता है। अब ये अपवाद है, बिल्कुल अर्जुन मुंडा अपवाद है और ये देखने वाली बात होगी कि सीता सोरेन बगावत कर निकली है तो वो क्या कर दिखाती हैं इस बार। चलिए, ये तो जनता ही तय करेगी कि वो कमाल कर पाती हैं या फिर जेएमएम अपने जो गढ़ कहता है उसे वापस हासिल कर पाता है या नहीं। करिश्मा, ये जो सीता सोरेन और कल्पना सोरेन के बीच की जो जुबानी जंग कहें या फिर जो सोशल मीडिया वार है, लगातार वो सामने आ रहा है और आपने देखा होगा सीता सोरेन ने बड़ा आरोप भी लगाया कल्पना सोरेन पर कि उनकी बेटियों पर हमला करने की साजिश हो रही थी उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने के लिए। तो इन सब बयानों के बीच में अगर ऐसी बातें होती हैं, क्योंकि जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस वजह से जुड़े हुए हैं क्योंकि जेएमएम ने नेतृत्व किया, अलग राज्य करने के लिए आंदोलन किया। अब जब उनकी बहू ही बगावत कर दी उन्होंने अपनी पार्टी से, अपने परिवार से, क्या इसका पॉजिटिव असर रहेगा मतदाताओं पे कि उनके साथ अत्याचार हुआ या फिर नाराजगी दिख सकती है? क्या लग रहा है वहां पर इन दोनों बहुओं के बीच की जंग का फायदा और नुकसान क्या दिख रहा है? जी आसिया, अगर हम लोग दुमका लोकसभा सीट की चर्चा करेंगे तो वहां से दिशुम गुरु शिबू सोरेन 8 बार सांसद रहे हैं और ऐसे में प्रतिष्ठा की लड़ाई झामुमो के लिए दुमका लोकसभा सीट है। देखिए, जब से बीजेपी का दामन थामी थी सीता सोरेन, कई सवाल उठ रहे थे और सीता सोरेन ने कहीं ना कहीं बयान दिया था और ये कहा था कि जो हक और अधिकार उन्हें मिलना चाहिए वो हक और अधिकार उन्हें नहीं मिल पा रहा था इस पार्टी में, जिस वजह से वो बीजेपी का दामन थामी थी। लेकिन उसके बाद सभी के मन में यही सवाल था कि क्या बीजेपी से सीता सोरेन की डील हो चुकी है, क्या दुमका से सीता सोरेन को चुनावी मैदान में बीजेपी उतारेगी, क्योंकि बीजेपी की ओर से पहले ही प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो गई थी दुमका से और जब उस नाम को पीछे लिया गया उसके बाद सीता सोरेन को आगे किया गया, कई सवाल उठे। लेकिन सीता सोरेन ने यह कहा कि जो हक और अधिकार उन्हें जेएमएम में मिलना चाहिए था वो हक और अधिकार उन्हें बीजेपी में मिल रहा है। इसके साथ ही आपने सही कहा कि कल्पना सोरेन और सीता सोरेन के बीच जो जुबानी जंग चल रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है आसिया।
आप एक्स पे लगातार पोस्ट देख रहे होंगे कि किस तरीके से सीता सोरेन आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि उनकी दोनों ही बेटी चुनावी प्रचार प्रसार में जाती है तो कहीं ना कहीं एक खतरा जो है वो मंडराता हुआ नजर आता है। उन्होंने बड़ा आरोप जो है वो यहाँ पर लगाया है। दूसरी ओर नलिन सोरेन को यहाँ पर झामुमो की ओर से चुनावी मैदान में उतारा गया है तो तमाम चीजों को पहले आकलन किया गया था आसिया कि किसे आखिर चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि लोगों के मन में यही था कि जब बीजेपी का दामन सीता सोरेन ने थामा है तो जरूर उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। और मैंने आपको पहले ही कहा आसिया कि 8 बार सांसद रहे हैं वहां से शिबू सोरेन, तो ऐसे में अगर विरासत किसी को देना है तो इसको भी लेकर तमाम जो तैयारियां हैं या फिर जो रणनीति है उसको लेकर चर्चाएं हुई थी कि आखिर किसे वहां से चुनावी मैदान में उतारना है। नलिन सोरेन अब पूरे दमखम के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं और आपने सही कहा कि कई जो आरोप है यहाँ पर सीता सोरेन लगाती हुई नजर आ रही है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा, लेकिन जनता इसको किस रूप में ले रही है ये देखने वाली बात होगी। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो राजश्री है सीता सोरेन की बेटी वो लगातार कई क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है और उनका यही कहना है कि अगर सीता सोरेन जीत कर आती हैं तो विकास का कार्य होगा। तो दोनों ही बेटी पूरे तरीके से तैयार है। इसके साथ ही सीता सोरेन की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस वो नजर भी आ रही हैं। उनका कहना है कि वो जीत भी हासिल करेंगी और वहां पर वो अच्छा कार्य भी करेंगी। जामा की विधायक है और इसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे थे आसिया जब वो बीजेपी का दामन थामी थी। हालांकि सभी सवालों का उन्होंने बेबाक तरीके से जवाब भी दिया था। उनका कहना था कि लंबे समय से सिर्फ वो इंतजार कर रही थी कि उन्हें जो हक मिलना चाहिए, बड़ी बहू का हक मिलना चाहिए, उस तरीके से उन्हें नहीं मिल पा रहा है। बचपन से उनकी बेटियों ने ये कहा कि बचपन से वो देखती आई हैं कि किस तरीके से सीता सोरेन के साथ व्यवहार जो है वो किया जा रहा था। तो बच्चियों के साथ साथ सीता सोरेन भी पूरे तरीके से कमर कस ली है कि कैसे चुनावी मैदान में जाना है, कैसे जीत हासिल करना है और आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि शिबू सोरेन का विरासत है दुमका, ये माना जाता है। तो दुमका की सीट बहुत अहम है इस वक्त और ख़ासकर जब कल्पना सोरेन और सीता सोरेन के बीच में जो एक कोल्ड वार जैसा छिड़ा हुआ है, उन सब के बीच में सीता सोरेन की जो दोनों बेटियां हैं नीरज, लगातार वो अपनी मां के साथ चुनावी प्रचार में रह रही हैं और उनके भी एक्स पर कई पोस्ट आते हैं और जिस तरह से वो अब बयान दे रही हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार होता था उस घर में जब उनके पिता का देहांत हो गया था उसके बाद, तो ये एक सिंपैथी गेन करता हुआ दिख रहा है दुमका सीट में। कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि बीते दिनों बहुत सारे एक्स पर पोस्ट किया गया है सीता सोरेन की जो दोनों बेटी हैं उनकी ओर से। जो 21 अप्रैल को एक उलगलान महारैली भी यहाँ राजधानी रांची में आयोजित किया गया था, तब एक पोस्ट किया गया था और ये कहा गया था कि हमारे दादाजी को वहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है जबकि उनकी स्वास्थ्य खराब है, उन्हें ज़बरदस्ती मंच पर बिठाया जा रहा है अपने स्वार्थ के लिए। तो इस तरह के लगातार जो है आरोप लगते रहे हैं। हालांकि अगर बात करें दुमका सीट की तो नलिन सोरेन और सीता सोरेन इन दोनों के बीच के आमने सामने का टक्कर है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कल्पना सोरेन जो है आपको सामने आती हुई दिखाई देंगी और आमने सामने होता हुआ दिखाई देगा। और क्योंकि बहुत सारे जो जनसभाएं हुई हैं उसमें कल्पना सोरेन बोलती हुई नजर आई हैं कि बीजेपी यानी कि सीता सोरेन जिस पार्टी में चली गई हैं उस बीजेपी ने उनके पति यानी कि हेमंत सोरेन को जेल में भिजवा दिया जबरदस्ती तरीके से, गलत तरीके से, अवैध तरीके से। और ये बड़ा जो है सिंपैथी वोट लेने की कोशिश उनकी ओर से भी की गई थी और ये लगातार जो है जितने भी जनसभा आयोजित की गई है उसमें ये कहा गया है और ये बोला गया है और विभिन्न तरह के जो नारेबाजी थी वो भी आपने सुना होगा किस तरह से वो कहती रही हैं और ये कहा गया है कि उनको जेल से छुड़वाना है। तमाम तरह की बातें जो है कही गई और आपका वोट जो है वो छुड़वा सकता है, इस तरह की बातें जो है वो कही गई थी। लेकिन बात करते हैं हम सीता सोरेन। तो सीता सोरेन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी छोड़ी थी उन्होंने एक बात जो है अपने इस्तीफा में दिया था और ये बताया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहते हैं और यही वजह है कि वो पार्टी को छोड़ रही हैं। उन्होंने ये साफ बातें जो है अपने इस्तीफा में लिखा था, तो उस समय भी जो है कला नज़र आ रही थी। लेकिन अब जब क्योंकि चुनावी मंच आ गया है, दोनों एक दूसरे से जो है वार किया जा रहा, दोनों ओर से ये कहा जा रहा है कि इस तरह से जो है हमारे साथ अन्याय किया गया है। एक और सीता सोरेन कह रही है, एक तरफ कल्पना सोरेन कह रही है, तो एक तरह से पारिवारिक लड़ाई भी जो है आमने सामने देखने को मिल रहा है। और एक घर की दो बहुओं की लड़ाई भी एक तरह से दुमका सीट हो गया है, क्योंकि एक दुमका सीट अगर सीता सोरेन जीत जाती हैं तो कहीं ना कहीं सीता सोरेन की बड़ी जीत कही जाएगी। और अगर कल्पना सोरेन के जिस तरह से सभाएं कर रही हैं और ऐसे में नलिन सोरेन जीत जाते हैं तो बड़ी जीत कल्पना सोरेन की होगी, बड़ी जीत हेमंत सोरेन की होगी और शिबू सोरेन जो परिवार है उसकी बड़ी जीत हो सकती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला है। दोनों ही तरफ प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। अगर ये सीट सीता सोरेन निकालती हैं तो उनका भी बीजेपी
में कद बढ़ेगा और जनता के बीच भी उनका कद बढ़ेगा। लेकिन अगर नलिन सोरेन जीतते हैं तो कल्पना सोरेन का भी कद बढ़ना लाजमी है, क्योंकि लगातार वो भी चुनावी प्रचार में है और वो ये साबित करेगा कि जनता किसके साथ है। अब इस पर जानेंगे इस सीट पर समीकरण क्या है और ये जो अभी जो जंग चल रही है कल्पना सोरेन और सीता सोरेन के बीच में, उस समीकरण के बीच में ये कितना असर करेगा और यहाँ के मतदाता का रुख या रुझान किसकी तरफ हो सकता है, क्या आकलन कर पा रहे हैं? देखिए, जो दुमका की सीट है वहाँ पर आदिवासी मतदाता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ ही जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी भी संख्या अच्छी है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मुस्लिम जो हैं 17.5% के आसपास हैं, साथ ही जो क्रिश्चियंस हैं वो 3.5% के आसपास हैं। तो 21% तो आपको ये हो जाता है और 40% के आसपास जो हैं आदिवासी वोटर्स हैं। तो आम तौर पर दुमका में जो आदिवासी हैं वो बीजेपी को भी वोट करते रहे हैं और जेएमएम को भी वोट करते रहे हैं और यही वजह है कि दुमका से बीजेपी 3 बार जो है वो लोकसभा का चुनाव जीतने में सफल रही है। आपको अगर याद हो तो 1998-99 में 2 बार जो है बाबूलाल मरांडी जीते थे और फिर जो है सुनील सोरेन ने 2019 में शिबू सोरेन को पराजित किया था। तो इसका मतलब ये है कि दुमका वो क्षेत्र है जहां पर कि बीजेपी की अपनी एक पैठ बन गई है और वहां पर जो है उसे वोट करने वाले वोटर्स भी हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं, चूँकि आदिवासी अस्मिता का सवाल जेएमएम इसे बहुत मजबूती के साथ उठा रहा है। कल्पना सोरेन जहां भी जाती हैं वो कहती हैं कि ये सरकार बदलेगा तभी हेमंत सोरेन छूटेंगे। तो इस तरह की भावनात्मक अपील भी की जा रही है, तो उसका कितना असर होता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। दूसरी तरफ अगर आप सीता सोरेन को देखिए तो वो भी जो है अपने पति दुर्गा सोरेन को याद करते हुए दिखती हैं और वो भी वहाँ पर जो एक सिंपैथी गेन करने की बात होती है वो करने की कोशिश कर रही हैं आपको दुर्गा सोरेन के नाम पर, और कहती हैं कि वो झारखंड आंदोलनकारी थे, उनकी भूमिका को याद करती हैं और कहती हैं कि चूँकि ये फैमिली उनकी है तो उन्हें वोट मिलना चाहिए। इसके अलावा जो है वो उन्हें मोदी के नाम का भरोसा है और इसलिए अगर एक चीज़ यहाँ रंजन जी आपसे समझना चाहेंगे, सुनील सोरेन को पहले प्रत्याशी बनाया गया, फिर जब सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुई तो उनका नाम काटा गया और सीता सोरेन वहाँ से कैंडिडेट बनी। तो इसका असर जो समर्थक हैं सुनील सोरेन के, हालांकि बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं, लेकिन क्या वो उस तरीके से उस मन से उस उत्साह के साथ दूसरे कैंडिडेट के लिए जुड़ पाएंगे? देखिए, थोड़ी परेशानी तो होती है, ख़ास करके अगर आप शुरुआत की बात कीजिए, जब कैंपेन स्टार्ट हुआ होगा और सडनली नाम जब बदला होगा तो जो सुनील सोरेन के समर्थक हैं वो निश्चित तौर पर निराश हुए होंगे। लेकिन एक बात और भी होती है कि जो आपको सांसद या विधायक होता है उससे कुछ कार्यकर्ता खफा भी रहते हैं, तो वो सीता सोरेन के आने से खुश हो गए बिल्कुल होंगे। ये बात सामने आई गोड्डा थी। में भी सुनील सोरेन को लेकर ये बात भी सामने आई थी कि चूंकि देखिए उनके जो बीजेपी ने सर्वे कराया था, अंदर खाने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही थी कि लोग उनसे नाराज थे क्योंकि 5 साल में बहुत सक्रिय वो नहीं रहे थे, जनता से बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं था। लेकिन उनके कद का या फिर चूंकि अगर सीता सोरेन वहां नहीं आती तो हो सकता है हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन या कोई सोरेन परिवार से हो सकता है वहां चुनाव लड़ सकता था, क्योंकि ये शिबू सोरेन की विरासत रही है और ऐसे में वहां कोई बड़े कद का अगर लड़ सकती हैं, चूंकि रिजर्वेशन का ये मामला था, दूसरे राज्य में उन्हें नहीं मिल सकता, नहीं तो कल्पना ही शायद यहाँ से उम्मीदवार बनाई जाती। नहीं, देखिए लोकसभा का ये चुनाव है। अब अगर हम इसे इस तरह से देखने की कोशिश करें कि वहाँ के मतदाताओं की बात आप सोचिए कि उन्हें लगेगा कि शिबू सोरेन की जो विरासत है वो किसे देनी है। एक तरफ उनकी बड़ी बहू हैं, क्योंकि सीता सोरेन बार बार जो है ये बातें कह रही हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद मिला है और मुझे लगता है कि शायद यही वजह हो कि हालांकि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था पार्टी से, बावजूद उसके उनका निष्कासन किया गया और उस पर सिग्नेचर शिबू सोरेन का था। तो ये एक वजह हो सकती है, चूँकि वो कहती हैं कि बाबा का आशीर्वाद है, वो शिबू सोरेन के लिए सम्मानजनक बातें कहती हैं। तो दूसरी तरफ अब वो मतदाता क्या सोचते हैं, सीता सोरेन को विरासत सौंपनी है या जो पार्टी है शिबू सोरेन की जेएमएम,
उसके प्रत्याशी नलिन सोरेन को वो जो है अब उसकी विरासत सौंपे। तो ये एक बड़ा सवाल है वहाँ के मतदाताओं के लिए और उन्हें भी तय करना है। लेकिन अगर आप मुकाबले की बात करें तो नलिन सोरेन जो हैं वो मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और आप उनको कहीं से भी कमतर नहीं आंक सकते। वो माहिर राजनीतिज्ञ हैं और यही वजह है कि वो 7 बार से शिकारी पारा से विधायक हैं और लगातार जीत रहे हैं और वन साइडेड जीतते हैं। ऐसा भी नहीं है कि फाइट बहुत ज़्यादा है। पिछली बार की भी अगर हम बात करें तो 29,500 वोट से जो है विधानसभा का चुनाव वो जीते हैं। तो ऐसे भी दुमका जेएमएम को जो है हमेशा सपोर्ट करता रहा है, एक उनका डोमिनेशन रहा है इस इलाके में। और यही देखिए कि पिछली बार सुनील सोरेन दुमका से जीते ज़रूर थे, लेकिन उस वक्त भी जो शिकारी पारा है वहाँ से सुनील सोरेन पिछड़ गए थे और वहाँ पर वो लगभग जो है 8,500 वोटों से जो है पिछड़ गए थे। और इसी लोकसभा के अंतर्गत जामताड़ा भी आता है जहाँ से जो इरफान अंसारी जो हैं वो विधायक हैं। तो वहाँ पर चूँकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है तो वहाँ पर भी ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वोट किसे होगा, वो जेएमएम की तरफ वो वोट जाएगा। और पिछली बार शिबू सोरेन जामताड़ा से जो है 16,000 वोटों से लीड करने में सफल रहे थे और बाद में विधानसभा में इरफान 38,000 वोटों से जीतने में कामयाब हुए थे। तो देखिए जो जेएमएम है वो इन 2 सीटों पर बढ़त पर दिखता है, शिकारी पारा और जामताड़ा। जो बीजेपी की नज़र है वो है जो विधानसभा अध्यक्ष का इलाका है नाला, वहाँ पर है। और वहाँ पर पिछली बार बीजेपी ने जो दुमका लोकसभा में सबसे बड़ी लीड ली थी वो नाला से ही ली थी, 33,800 से ज़्यादा मतों की। और जब रविंद्रनाथ महतो चुनाव लड़े थे उस वक्त भी वो 3,500 वोट से ही जीत सके थे। तो नाला वो क्षेत्र है। और इसके अलावा सारठ जहाँ से रणधीर सिंह जो हैं वो विधायक हैं, पिछली बार वहाँ से 20,500 की जीत जो है बीजेपी को लीड मिली थी। तो ये 2 जगह जो है बीजेपी बैंक कर रहा है, नाला और सारठ, जबकि शिकारी पाड़ा और जामताड़ा जो है वो जेएमएम बैंक कर रहा है। और जो बाकी 2 सीट बच जाती है दुमका और जामा, जो कि सोरेन परिवार की ही सीट है। जामा से सीता सोरेन खुद विधायक हैं और दुमका से जो है बसंत सोरेन विधायक हैं। इस 2 सीट पर बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला है, बराबरी का मुकाबला है। हालांकि पिछली बार इन दोनों जगह पर बीजेपी लीड कर गई थी, लेकिन उस वक्त चूँकि वो 2019 की बात थी, ये 2024 की बात है। और अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की भी बात है, उसका एक सिंपैथी वोट भी है। तो यहाँ पर जो दुमका और जामा, यहाँ पर बहुत बराबरी का मुकाबला होगा। जामा क्या ये सोचता है कि सीता सोरेन उसकी विधायक हैं तो उन्हें वोट करे, या फिर वो दूसरी तरह से सोचता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसलिए मैं इन 2 सीटों पर नेक टू नेक मानता हूँ। दुमका और जामा में शिकारी पाड़ा और जामताड़ा में जेएमएम को एज है और नाला और सारठ में बीजेपी को एज है। तो कुल मिलाकर दुमका में भी आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकती हैं। ये कहना कि अमुक प्रत्याशी जीत ही जाएंगे, ये कहना आसान नहीं है। और वहां पर भी एक कांटे के मुकाबले की उम्मीद सभी कर रहे हैं। चलिए, तो वाकई दुमका की जंग बहुत दिलचस्प है और दोनों ही खेमों के लिए ये सीट जीतना बहुत अहम है। अब देखना है कि जनता दोनों प्रत्याशियों में से किसे अपना समर्थन देती है।